हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 3, जिसमें हम कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। ये है चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट PYQ विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? वी लर्न दैट अ कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, राइट? बट व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? अगर हम कनकेव मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो उसका क्या होगा? वेयर विल इट्स इमेज फॉर्म एंड विल द इमेज बी? क्या उसका इमेज बिगर होगा या स्मॉलर होगा, रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा या फिर इरेक्ट होगा? सो ये सारे के सारे आंसर किस में करेंगे? द आंसर डिपेंड्स एंटायरली ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है। सो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी दीज केस वन बाय वन। यहाँ पे कुल 6 केसेस हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कनकेव मिरर में तो कौन सा इमेज फॉर्म होगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रे डायग्राम। सबसे पहले रे डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कहाँ कहाँ रख रहे हैं। ठीक है। सो अ रे डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शोज अ पाथ फॉलोड बाई लाइट रे ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है वो लाइट, उसको क्या बोलते हैं हम? रे डायग्राम। फॉर अ कनकेव मिरर वी डोंट नीड टू ड्रॉ एवरी पॉसिबल रे। ठीक है, कोई भी हमको मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सो क्या करेंगे? वी मेनली यूज अ फ्यू स्टैंडर्ड रेज। वंस यू अंडरस्टैंड दीज रेज, इमेज फॉर्मेशन बिकम मच इजियर। तो आपको ये रेज अच्छे से समझना है, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं द 3 इंपॉर्टेंट रेज। तो फर्स्ट वन वाला क्या होता है? पैरेलल रे। सो पैरेलल रे क्या होता है? अ रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये प्रिंसिपल एक्सिस था उसके पैरेलल जो लाइन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल रे। ठीक है। स्ट्राइक कनकेव मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस को पास करके, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो ये पैरेलल रे करके और इधर से बैक होता है, ठीक है ना, पास होता है। सो रिमेंबर पैरेलल रे किधर से पास होता है? फोकस से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सेकंड लेक्चर, तो आप अच्छे से जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो रे 2 क्या है? रे थ्रू फोकस। फोकस से कोई रे अगर जा रहा है तो क्या होगा? रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस स्ट्राइक द कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अगर कोई लाइन फोकस से होते हुए, सपोज ये क्या हो गया हमारा, देखो यहाँ पे हमारा ये कनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस होगा, है ना। तो यहाँ से अगर कोई लाइन पास हो रहा है, यहाँ से कोई लाइन पास हो रहा है, तो यहाँ से ये कनकेव मिरर से टकरा के पैरेलल करके रिटर्न होता है, ठीक है ना, समझ में आया ना। दूसरा वाला क्या होता है? तीसरा वाला रे जो होता है वो रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, राइट। सो अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक द मिरर, नॉर्मली इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। तो जैसे ये जाएगा नॉर्मली वैसे ही वापस आ जाता है, समझ में आया। सो रिमेंबर दैट थ्रू सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेम पाथ से ही बैक हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज द रे स्ट्राइक द मिरर अलोंग द नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब हम केस 1 बाय 1 देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं। सो केस 1 क्या है हमारा? कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। हम रे डायग्राम भी सिखाएंगे सबसे पहले, तो आप ये देख लीजिए पहले, उसके बाद रे डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है ना। सो इमेजिन द ऑब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली फार अवे फ्रॉम द मिरर। आप इमेजिन कीजिए कि मिरर से बहुत दूर इन्फिनिटी पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो द रे रीचिंग द मिरर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे आएगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइन पैरेलल जाता है वो कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होता है। सो इमेज पोजीशन एट एफ एंड साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश या फिर ऑलमोस्ट पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा होता है। उसका नेचर क्या होगा? रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट एफ। तो इसका रे डायग्राम देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ब्लैक लाइन, राइट, ये कनकेव मिरर हो गया। यहाँ से जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो ये लाइन पैरेलल टू द होगा, राइट। तो ये जैसे जाएगा ये रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से मीट करके ऐसे निकलेगा, राइट। सो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ हो रहा है? फोकस पे, ठीक है। सो इसका पैरेलल रे आफ्टर कन्वर्टेड एट फोकस, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। सो इसका पोजीशन क्या होगा? एट एफ पे इमेज फॉर्म होगा। साइज जो हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज होगा, और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया। केस 2 क्या हो सकता है? कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बियॉन्ड, मतलब उसके थोड़े से पूछा। सो नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, द रिफ्लेक्ट रे मीट बिटवीन सी एंड एफ। तो इसका रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कहाँ पे मीट करेगा? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सो इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? साइज जो होगा वो डिमिनिश होगा, छोटा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा नेचर। याद करने का तरीका, बियॉन्ड सी का इमेज कहाँ होता है? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सो इसका फिगर देखिए आप, देखो
बियॉन्ड सी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज पोल, एंड यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, ठीक है। सो यहाँ से जब ये जाएगा स्ट्राइक बैक होके ये कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा जो कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच हो रहा है। सो इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच होगा, साइज जो है वो छोटा होगा, नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। केस 3 क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट एट सी। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दे तो उसका नेचर क्या होगा, उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो चलिए देखते हैं। नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा, द रिफ्लेक्ट रेज मीट बैक टू सी, और सी से जो लाइन पास होता है वो सी पे ही आ जाता है। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, सी पे ही फॉर्म होगा, राइट। इसका साइज क्या होगा, सेम साइज होगा एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होता है वो इसी के साथ बैक आ जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मेमोरी क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो इसका रे डायग्राम देखते हैं हम। तो देखो जैसे ही हम सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, यहां से जो लाइन जाएगा इसी पे बैक आ जाता है, राइट। यहाँ से जो लाइन जाएगा इसी सी से ही बैक होता है। सो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, है ना, सी पे ही इमेज फॉर्म होगा। और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वही इमेज का साइज होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केस नंबर 4, दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे दोनों के बीच के अगर ऑब्जेक्ट रखे तो क्या होगा। सो नाउ मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर सो दैट इट लाई बिटवीन सी एंड एफ। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज मीट बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज फॉर्म होता है इसका, और साइज जो होता है वो इनलार्ज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो इसका रे डायग्राम क्या देखेंगे, देखो नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग यहाँ से होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बियॉन्ड सी बिटवीन सी एंड एफ एंड द इमेज मूव फ्रॉम बिटवीन सी एंड एफ टू बियॉन्ड सी, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को आगे क्या रहे हैं, इमेज क्या हो रहा है, पीछे पीछे फॉर्म हो रहा है, राइट। सो इसका रे डायग्राम देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो हमने क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बैक होगा वो हम इसको ट्रेस बैक करेंगे, तो इमेज सी के पीछे फॉर्म होता है, ठीक है। सो इसका साइज क्या होगा, एनलार्ज होगा, एंड नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट केस जो है 5 ऑब्जेक्ट अगर हमने फोकस पे रख दिया, प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया, तो क्या होगा। सो नाउ रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो देयरफॉर दे डू नॉट मीट एट finite distance, so we say that image कहाँ पे फॉर्म होगा, at infinity, एंड हाईली इनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज फोकस पे फॉर्म होता है, राइट। केस नंबर 1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो देखो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, प्रिंसिपल फोकस पे, सो इसका ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे रिमेंबर करने वाली की पॉइंट क्या है, पोजीशन क्या होगा, एट इमेज का एट इन्फिनिटी, एंड साइज जो है हाईली इनलार्ज होगा, एंड नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सबसे लास्ट केस, जो कि केस नंबर 6 है, जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। सो फाइनली प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पी। नाउ रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जेस, यहाँ से डाइवर्ज होगा, सो वी एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड। देखो यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ पे पी हो गया, दिस इज एफ हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो ये डाइवर्ज होके इसको हम ट्रेस बैक करेंगे, राइट। सो जब हम ट्रेस बैक करेंगे, सो अपीयर मीट बिहाइंड द मिरर, सो देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और यहाँ पे इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। साइज जो होता है वो लार्ज होता है, नेचर जो होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है ना। सो इसका रे डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर दिया, सो ये डाइवर्ज हो रहा है, राइट। तो इसको हम ट्रेस बैक करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज जो होगा वो इनलार्ज होगा। सो ये था स्टूडेंट ऑल अबाउट ऑल द केसेस वेयर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वेयर वी गेट द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट, इन कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, ठीक है। सो कंप्लीट डायग्राम की बात करें तो अगर हम इन्फिनिटी पे इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो पोजीशन क्या होगा, इमेज का फोकस पे होगा, और इसका साइज छोटा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। बियॉन्ड सी रखेंगे तो इसका बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगा, डिमिनिश होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर हम सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो सी पे ही इमेज बनता है, साइज सेम होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी इसका इमेज बनता है, एंड लार्ज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और अगर हमने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, हाईली इनलार्ज होता है, रियल एंड
इन्वर्टेड होता है। अगर बिटवीन एफ एंड पी रख दिया फोकस एंड पोल के, सो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, एनलार्ज होता है, लेकिन इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये टेबल आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है, ठीक है। वन मोर कंसेप्ट है रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज का, क्या होता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सो रियल इमेज क्या है? रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट। जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? रियल इमेज। रियल इमेज कैन जनरली बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। फॉर अ कनकेव मिरर मोस्ट ऑब्जेक्ट पोजिशन प्रोड्यूस रियल इमेज, क्योंकि एक ही वाला जो था पोल और फोकस के बीच में जो था उसी का सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा था, बाकी सबका तो रियल एंड इन्वर्टेड ही हो रहा था। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल इमेज। ये क्या होता है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। जब रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलते हैं एक दूसरे से तो वहां पे क्या होता है? वर्चुअल होता है। बट अपीयर टू मीट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, लेकिन अगर इसको हम बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो मिर हो जाता है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन फॉर द कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी टू कनकेव मिरर। तो ये आपको मैंने इसी वीडियो में किया हुआ है, राइट। तो आप वो रे डायग्राम बना लेना। एंड द इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, ये आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट हैपन टू द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। सो जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करेंगे तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होता है। वो क्या होता है? नेचर रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और साइज क्या होता है? ऑब्जेक्ट के सेम टू सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेयर इज द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। तो ये बिहाइंड द मिरर होता है, राइट। अभी हमने पढ़ के आया। और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, साथ ही साथ एनलार्ज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो जैसे ही हम प्रिंसिपल फोकस पर रखेंगे तो इस क्या होगा इसका? सो द रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड हाईली एनलार्ज होगा, साथ ही साथ इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ ऑफ अ कनकेव मिरर, स्टेट द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ एन इमेज। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, और एनलार्ज होगा, रियल होगा, साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगा। तो ये लिख देने से आपको मिल जाता था मार्क्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, व्हाट विल हैपन टू द नेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका इमेज भी वहीं पे फॉर्म होगा, राइट। तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड द सेम साइज होगा एज द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन डज अ कनकेव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कौन से कंडीशन पे जो कनकेव मिरर है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा? सो द कनकेव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। सो द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। एमसीक्यू बात करें तो आपको आंसर बिना मतलब मेरे बोलने से पहले आपको आंसर बोलना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू अ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू। जो पैरेलल रे होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कैसे रिफ्लेक्शन के बाद कैसे पास होते हैं, मतलब किस तरह से पास होते हैं, कहाँ से पास होते हैं, आपको ऑप्शन बोलना है। इसी वीडियो में हमने कराया है, राइट। तो चलिए आपको 3 सेकेंड मिलते हैं, आंसर कीजिए। सो इसका आंसर है प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म। देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा? हम बार बार बोल चुकी हूँ मैं इस वीडियो में, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो वहाँ पे उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? बियॉन्ड सी, ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? लाइक कैसा होगा उसका नेचर, कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज, ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म। जब हम फोकस पे उसको रखेंगे तो उसका इमेज किधर फॉर्म होगा? ऑप्शन देख लीजिए आप, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड एट इन्फिनिटी। सो इसका ऑप्शन क्या है? एट इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच केस प्रोड्यूस एन इमेज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कौन से केस में इमेज ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है? सो ये तो इजी पीजी हो गया, है ना। सो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो वो सेम टू सेम इमेज देता है, राइट। तो आपके लिए कुछ होमवर्क भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट बियॉन्ड सी, प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, एंड व्हाट हैपन द व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ। ये सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा।
लेकिन बिना देखे आप करेंगे तो और आसानी होगी आपको ये चैप्टर समझने में। व्हेन डज अ कनकेव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, जब हम ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में प्लेस करते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, राइट। सो आप ये सब अभी अभी कर लेना, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। आपकी एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, कल आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ कल, टेक केयर।